समय की बात है। एक ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़ी सास सुजाता और उसकी 3 बहू सीमा, सरिता और कोमल। इस परिवार में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं था। तीनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बड़ी बहू सीमा बहुत ही आज्ञाकारी और सुशील बहू थी। वह घर की अच्छे से सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। वहीं सरिता एक कामचोर बहू थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी। और सबसे छोटी बहू कोमल वह एक पढ़ी लिखी और काफी सुंदर बहू थी और वह काफी घमंडी भी थी। वह आए दिन मेकअप और शॉपिंग पर काफी पैसे खर्च कर दिया करती थी, जिस वजह से घर में कोई भी उससे पसंद नहीं करता था। सुजाता के तीनों बेटे शहर में रहकर नौकरी किया करते थे, जिन पैसों से उनके घर का खर्च चलता था। इसी वजह से सुजाता हमेशा कोमल को समझाया करती थी कि इतने पैसे खर्च न करे। फिर भी कोमल आए दिन शॉपिंग में पैसे खर्च कर देती थी। कोमल काफी घमंडी भी थी। वह आए दिन सीमा को ताने दिया करती थी कि तुम कितनी बदसूरत हो। कुछ समय बीत जाते हैं। सीमा रोज की तरह वह तालाब से पानी भरने जाती है, पर उससे आते आते शाम का समय हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तभी सीमा को पेड़ के नीचे कुछ लकड़ी गिरी हुई दिखती है। तभी सीमा सोचती है, क्यों न मैं इन लकड़ियों को घर ले जाऊं। तभी सीमा उससे अपने हाथों में उठा लेती है और फिर वह घर जाने लगती है। कुछ ही समय में सीमा घर पहुंच जाती है। वह सारी लकड़ियों को उतार कर जमीन पर रख देती है और फिर वह घर के अंदर चली जाती है। सीमा काफी थकी होती है। फिर भी कोमल कहती है, भाभी आज मेरा मूड नहीं है, आप खाना बना लीजिए। और हाँ, वैसे भी आपको काम ही क्या है, दिन भर तो आप कुछ करती नहीं हैं, तो आप ही खाना बना लीजिए। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर सीमा चुपचाप खाना बनाने बैठ जाती है। फिर सीमा उन्हीं लकड़ियों से खाना बनाना शुरू करती है। खाना बनाने के बाद सीमा आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। जब सीमा की नींद खुलती है तो वह खाना खाने रसोई में जाती है, तो देखती है कि सभी खाना खत्म हो चुका था। सीमा वापस अपने कमरे में आकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह फिर सीमा तालाब से पानी लेने जाती है। तभी उससे एक पेड़ के नीचे फिर से बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। सीमा ने फिर से सारी लकड़ियों को उठाकर घर लौट आती है। फिर से सीमा खाना बनाने बैठती हैं। तभी वह महसूस करती है कि खाना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो चुका होता है। तभी सीमा को ये समझ आ जाता है कि यह लकड़ियां जादुई है। फिर एक दिन सीमा आधी रात को उठकर खाना खाने जाती है। फिर वह जादुई लकड़ी को जलाती है और कहती है, स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार हो जाए। तभी वह देखती है कि वहाँ कई स्वादिष्ट भोजन थे। फिर सीमा भर पेट खाना खाकर फिर वह सोने अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सीमा को ये सब करते हुए कोमल देख लेती है। फिर वह सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अगली सुबह सीमा फिर तालाब की ओर निकल जाती है। कोमल भी सीमा का पीछा करते करते तालाब के पास पहुंच जाती है। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर सीमा को देख रही होती है। तभी वह देखती है कि सीमा ने तालाब के पानी से अपना चेहरा धोया। फिर वह वहां से घर की ओर निकल जाती है। तभी कोमल ने सोचा, क्यों न मैं भी चेहरा धो लूं। फिर वह तालाब के पास जाती है।
और फिर वह भी उसी पानी से चेहरा धोकर घर की ओर लौट जाती है। तभी कोमल महसूस करती है कि सभी गांव वाले उससे ही देख रहे होते हैं। फिर वह घर पहुंच जाती है। तभी सब उससे देखकर काफी चौंक जाते हैं। तभी कोमल पूछती है, क्या हुआ आप सभी को, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सीमा कहती है, कोमल तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, वह इतना काला कैसे हो गया? तभी कोमल ने देखा कि उसका चेहरा काफी काला और बदसूरत हो गया था। तभी कोमल को एहसास हुआ कि ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं। अब कोमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह सीमा से भी माफी मांगती है। उसके बाद सभी मिलकर और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।